नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मथुरा दौरे पर रहे सीएम योगी 196 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। मथुरा वासियों को दिया 201 करोड़ 16 लाख की योजनाओं का तोहफा। पाक विस्थापितों को योगी सरकार ने किया पुनर्वसित। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से आए थे 63 बंगाली परिवार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सौंपेंगे आवास के पट्टे। यूपी में महिला वोटर्स पर कांग्रेस की नजर। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के लिए शक्ति विधान मैनिफेस्टो किया जारी। देश में महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करने वाली पहली पार्टी बनी कांग्रेस। बस्ती जिले के खखरा में किसानों ने धान की खरीद शुरू न होने पर विरोध जताया। इस मामले को लेकर किसानों का आरोप है कि खरीद केंद्र कभी खुला ही नहीं और 10 किसानों की खरीद हो गई। गाजीपुर में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी की जमीन कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 14 लोग सवार थे। इस हादसे में अभी तक 13 लोगों की मृत्यु की पुष्टि सेना कर चुकी है। आपको बता दें कि वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ, ऐसा बताया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी सवार थे। रेस्क्यू किए गए लोगों को वेलिंगटन बेस में इलाज के लिए ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक सीडीएस बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ वेलिंगटन में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। वेलिंगटन में आर्म्ड फोर्सेस का कॉलेज है। यहां सीडीएस रावत को लेक्चर देना था। यहां से लौटकर कुन्नूर आ रहे थे। यहां से उन्हें दिल्ली के लिए रवाना होना था, लेकिन घने जंगल में यह हादसा हो गया। शाहजहांपुर में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तैयारियों का जायजा लिया और इसके बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन 3 बजे शाहजहांपुर के रोजा रेलवे ग्राउंड में पहुंचे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18 दिसंबर को होने वाली रैली की तैयारियों के संबंध में बैठक की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, जितिन प्रसाद के अलावा सभी विधायक, ब्लॉक प्रमुख और स्थानीय जिला कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने जनसभा के मंच, पंडाल और हेलीपैड की तैयारियों का जायजा भी लिया।
आगामी 18 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत बड़े कार्यक्रम का शिलान्यास यहां पर करने जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास का कार्यक्रम यह अब तक का देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा के मांच विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 201 करोड़ 16 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और भाजपा पदाधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए। आपको बता दें कि मॉन्ट के ब्रज आदर्श इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान 201 करोड़ 16 लाख रुपए की 196 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। कुन्नूर हादसे को लेकर नहीं रहे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। वायुसेना ने बिपिन रावत के निधन की पुष्टि कर दी है। हेलीकॉप्टर हादसे में सभी 14 लोगों की मृत्यु, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। वायुसेना ने इस बात की पुष्टि की है। कुल 14 लोग इस हेलीकॉप्टर में सवार थे और सभी की मृत्यु हो गई है। बेहद दुखद ये खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हेलीकॉप्टर हादसे में सभी 14 लोगों की मृत्यु हो गई। और जो आस लगी हुई थी देश में सभी लोगों को, और टकटकी लगाए बैठे थे देशवासी भी इस खबर पर कि काश हम सीडीएस जनरल को ना खो पाते, लेकिन ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु की पुष्टि वायुसेना ने कर दी है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण खबर। बड़ी खबर इस वक्त की हम सभी के बीच, वायुसेना ने बिपिन रावत की मृत्यु की पुष्टि कर दी है। हेलीकॉप्टर हादसे में सभी 14 लोगों की मृत्यु हो गई। आपको बता दें सीडीएस जनरल बिपिन रावत की पत्नी भी उन्हीं के साथ में मौजूद थी इस हेलीकॉप्टर में। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत सहित सभी 14 लोगों की इस हादसे में मृत्यु हो गई है। हेलीकॉप्टर क्रैश में सभी 14 लोगों की जान चली गई। सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। और तस्वीरें जैसा कि खुद भी बयां कर ही रही थी, लेकिन फिर भी आस जरूर थी मन में। दूर तक धुएं का गुबार देखा जा सकता था। और परखच्चे, इस हादसे के बाद में हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए और इस हादसे में सभी 14 लोगों की जान चली गई। और अभी वायुसेना ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु की पुष्टि की। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद से लगातार रिएक्शंस भी आ रहे थे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले पर अपनी नजर बनाए हुए थे, पल पल की अपडेट्स भी ले रहे थे।
और देर दोपहर को सीडीएस विपिन के घर जाकर उनके परिजनों से भी वो मिलकर आए थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मृत्यु की पुष्टि वायुसेना ने की है। पूर्वी पाकिस्तान से वर्ष 1970 में आए विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। मेरठ स्थित हस्तनापुर में रह रहे इन 63 बंगाली परिवारों को कानपुर देहात के भैंसाया गांव में पुनर्वासित किया जा रहा है। इन परिवारों को कल लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सम्मानित करेंगे। इस दौरान सीएम योगी इन परिवारों को जमीन के कागजात सौंपेंगे। इस सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए सभी परिवार हस्तनापुर से लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि इन विस्थापित हिंदू बंगाली परिवारों को पुनर्वासित किए जाने की योजना से वंचित रह गए परिवारों को बसाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं। यूपी के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई पार्टी महिलाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो लेकर आई है। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ये ऐतिहासिक फैसला किया है। पहली बार कांग्रेस महिलाओं के लिए अलग से मैनिफेस्टो लेकर आई है। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महिलाओं के लिए पार्टी का शक्ति विधान मैनिफेस्टो जारी किया। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी का मैनिफेस्टो सिर्फ महिलाओं के लिए है। प्रियंका गांधी के इस महिला मैनिफेस्टो में सरकार बनने पर महिलाओं को लेकर कई घोषणाएं की गई हैं। इस दौरान प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर यूपी में आशा वर्कर्स को 10,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। साथ ही मनरेगा में प्रदेश की महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। देखिए, दृढ़ निश्चय, सक्षमता, शक्ति, ये महिला के सहज गुण होते हैं। इसके साथ साथ करुणा, दया, आशा, साहस, ये सब महिलाएं उनका गुण होता है। हम चाहते हैं कि ये गुण राजनीति में भी प्रकट हो। इसके बारे में आपको हमने पहले बताया कि हमने इसीलिए 40% भागीदारी महिलाओं को इसलिए दी ताकि उनकी जो सशक्तिकरण की बात है वो सिर्फ कागज पे न रहे। आज तक जो महिलाओं की सशक्तिकरण की बात होती है वो ज्यादातर पब्लिसिटी और कागजों में और चुनाव के समय, इलेक्शन के समय ऊपर आती है, उभरती है। जब महिला राजनीति में पूरी तरह से भागीदार बनेगी तब उसका ट्रांसलेशन सिर्फ पब्लिसिटी, सिर्फ कागजी बातों, सिर्फ ऐलानों से जाकर एक्चुअली जमीन पे होगा। इसकी शुरुआत पंचायती राज में कांग्रेस पार्टी द्वारा जो 33% आरक्षण था उससे इसकी शुरुआत हुई। कांग्रेस पार्टी ने देश को पहली महिला प्रधानमंत्री दी। उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी जी यहाँ की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही, वो भी कांग्रेस पार्टी की थी। हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री तब बनी जब दूसरे विदेश में और पूरे दुनिया भर में बहुत कम महिलाओं की राजनीति में उस स्तर पर भागीदारी होती थी। आज जाकर अमेरिका में एक महिला वाइस प्रेसिडेंट पहली बार बनी है कुछ सालों पहले, और हमारे देश में एक महिला प्रधानमंत्री बहुत समय पहले बनी थी। ये कांग्रेस पार्टी की सोच थी। इसी सोच को आगे लेते हुए, आगे बढ़ाते हुए हमने ये एक महिला घोषणा पत्र बनाया है जिसमें हम ये कहना चाहते हैं
कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं। महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहां पे महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके, जो एकदम महिलाओं को अपना पूरा फ्रीडम ऑफ चॉइस मिले, अपनी पूरी भागीदारी मिले राजनीति में, समाज में इस तरह की भागीदारी मिले जिससे उनका अत्याचार बंद हो, उनका शोषण बंद हो। चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गए, इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका जी, आइए इनसे बात करते हैं कि जो प्रियंका जी ने आज मैनिफेस्टो लॉन्च कर दिया है, क्या कहें? देखिए, ये एक ऐसी डिसीजन है, ये पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने जो है मैनिफेस्टो महिलाओं को, आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए किया गया। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, आज महिलाओं को प्रियंका गांधी जी ने जितने भी जो आश्वासन दिए, जितने भी प्रतिज्ञाएं की, वो राजनीतिक समाज में सशक्त बनाया। किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो किसी के सहारे आज खुद में इतनी सशक्त हो जाएगी ताकि वो अपने अधिकारों के खुद जिम्मेदार। वहाँ पे सरकार आपकी भी कांग्रेस सरकार राजस्थान में, वहाँ पर भी महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा है, वहाँ पर भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में भी कैसे यहाँ पर विश्वास किया जाएगा, यहाँ पर आप लोग कंट्रोल करेंगे अगर आप सभी। देखिए, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि जो आंध्र की घटना है, जो चुनाव की घटना है, उससे आप क्या करेंगे? किसी अन्य राज्य में इस तरह की कोई घटना आई जिसमें सरकार खुद जो है लीपापोती करने में जुटी हुई थी, तो मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश में जिस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिस तरह की महिलाओं की स्थिति है, उसको सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। आज ये पहल की गई है और प्रियंका गांधी जी ने जैसा कि कहा है कि अभी 40% आरक्षण की बात की जा रही, धीरे धीरे उसे 50% तक लेकर जाएंगे और सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, ये अन्य प्रदेशों में भी जाएगा। परंतु आज जो उन्होंने शुरुआत की है वो उत्तर प्रदेश से की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि किस तरह से महिलाओं को जो है सशक्त बनाने के लिए जो बीजेपी पार्टी का एजेंडा था कि महिला पढ़ाओ महिला बचाओ, उसका 100% बजट सिर्फ प्रचार प्रसार में खर्च कर रहे हैं। अगर आप जमीनी स्तर पर क्या करते हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रचार प्रसार के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं, संभव नहीं है। आपको कदम उठाने होंगे और आज प्रियंका गांधी जी ने राजनीतिक रूप से जो घोषणा की है वो अन्य पार्टियों के लिए भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि वो महिलाओं को कितना सशक्त बनाना चाहते हैं। तो आज एक सवाल उठा है कि महिलाओं और आधी आबादी को अधिकार किस तरह से दिए जाए। 2022 में सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि अभी तक मैनिफेस्टो लॉन्च हो गया, उसके बाद भी अभी कांग्रेस की तरफ से ये नहीं पता लग पाया है कि सीएम का चेहरा कौन होगा, महिला होगी या कोई पुरुष होगा। देखिए, कोई भी महिला हो या पुरुष, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आज का जो इलेक्शन है वो प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी ने पूरे इलेक्शन की बागडोर अपने हाथों में ले रखी है। आज चाहे कैंडिडेट का चुनाव है या कोई रणनीति बनाना है या मैनिफेस्टो बनाना है, सब उन्हीं के जो है सुपरविजन में होता है। तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी अब और कोई जिम्मेदारी कौन है, खुद प्रियंका गांधी जी ने ये जिम्मेदारी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।